19/12/79। गुजरात और इंदौर जोन से बातचीत। अभी गुजरात और इंदौर आया है ना, तो पर्दापोश हो जाओ, अर्थात इंदौर हो जाओ। इंदौर वाले तो सदा इंदौर रहते हैं ना, बाहर तो नहीं आते हो ना। इंदौर अर्थात भ्रुकुटी में सदा रहने वाले, नहीं तो सफलता मिल ही नहीं सकती। बहुत परिस्थिति हैं। एक परिस्थिति गई, दूसरी आई, दूसरी गई, तीसरी आई, फिर एक के बाद एक। कब तक चलती रहेंगी परिस्थितियाँ? कब तक? द्वापर का अंत। कब होगा द्वापर का अंत? कब हो तो द्वापर का अंत? नए शूटिंग पीरियड में 28 में द्वापर का अंत हो जाता है। आगे होके बैठे हैं चौड़े होके। त्रेता का अंत नहीं पूछ रहे, द्वापर का अंत। अरे सतयुग का अंत कौन पूछ रहा है? 32-33 के आसपास। बोला इंडोर हो जाओ, या तो डोर के अंदर रहना नहीं। अब बकबक करना आता तो फिर पिसते जाओ 10 वर्ष पिसना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो इससे अच्छा क्या है? नहीं, अगर तुम्हारी मनसा तुम्हारी नहीं कंट्रोल होती, कम से कम वाचा से कंट्रोल नहीं रहा जा सकता, नहीं रह सकते। वाचा में आना छोड़ दो तो एनर्जी वेस्ट होगी। अगर बकबक करना छोड़ देंगे तो भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, धीरे धीरे मन कंट्रोल होगा। इसलिए इंडोर नाम ही रखा है क्या? डोर के अंदर रहने वाले तुम डोर के बाहर धक्के खाओ तो हिसाब किताब बढ़ेंगे कम होंगे? बढ़ेंगे। तो इंदौर वाले तो सदा इंडोर रहते हैं ना, पूछा बहुत सदा इंडोर रहो, लेकिन 8 घंटे भी अगर डोर के अंदर ना रहें तो फिर क्या कहेंगे? चार्ट भेज दें 10-12 घंटे का, और 8 घंटे भी बाबा महसूस करे कि मेहनत नहीं है डोर के अंदर रहने की। बाहर तो नहीं आते हो ना। हर एक जोन अपना अपना विस्तार अच्छा ही कर रहा है। गुजरात ने हाल तो फुल कर लिया है। अभी गुजरात वालों को फुल करो। गुजरात वालों ने क्या कर लिया? हॉल तो फुल कर लिया। अभी गुजरात वालों को फुल करो, माना जिनके अज्ञान की रात गुजर गई है उनको क्या करो? फुल करो। और जल्दी फिर वतन में आराम से बैठेंगे। अब तो समय के फरमान ब्रह्मा बाप बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। समय के फरमान। समय कहाँ है? कहाँ है समय? समय के फरमान बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। समय कहाँ है? अरे कहाँ है समय? कहीं नहीं है समय। कहाँ चल रहा है वर्तमान समय? सुई कहाँ पे है? क्या इशारा कर रही है समय की सुई? आदि है, मध्य है, अंत है? अंत की तरह इशारा कर रही है। तो अब तो समय के फरमान ब्रह्मा बाप
बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। गुजरात वाले क्या करेंगे? गुजरात वाले बड़े आवाज वाले माइक यहाँ लाओ। किनको बोला? बेहद के गुजराती को बोला, बड़े आवाज वाले माइक यहाँ लाओ। स्थूल वाले माइक नहीं, चैतन्य माइक। ऐसे पावरफुल माइक के सेट लाओ जो प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करें। अच्छा, इंदौर जोन क्या लाएगा? इंदौर जोन ऐसे पावरफुल टीवी सेट लाओ जिस द्वारा विश्व को विनाश काल स्पष्ट दिखाई दे। लो, स्थापना काल नहीं, तुम्हारे टीवी से क्या देखें? आपत्ति है। विनाश काल स्पष्ट दिखाई दे और भविष्य उज्ज्वल भी दिखाई दे, केवल विनाश ही नहीं दिखाई दे। दूसरे तुम्हारे राइट तरफ क्या है? भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे। समझा क्या करना है? ऐसे ऐसे व्यक्तियों को तैयार करो जिनके अनुभव की टीवी द्वारा दुनिया को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हो जाए। तो दोनों ही जोन सेट तैयार करके आना। ऐसे खुदाई खिदमतगार, सदा मेहनत से मुक्त, सदा युक्ति युक्त संकल्प और कर्म करने वाले, सदा बाप की श्रीमत प्रमाण हर संकल्प और कर्म करने वाले, सदा कहने और करने को समान करने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। महीन पुरुषार्थी भाव अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य विशेष टीचर्स के प्रति। टीचर्स का विशेष पुरुषार्थ किस बात का होना चाहिए? सर्विसेबल बच्चों का महीन पुरुषार्थ क्या है? महीन पुरुषार्थ है संकल्प की भी चेकिंग। वाचा से कुछ निकल गया उल्टा सुल्टा, अटेंशन देना तो सहज है कि वाचा से कुछ ऐसा निकल ना जाए, किसी को दुख ना हो। लेकिन महीन चेकिंग, संकल्प की भी चेकिंग। संकल्प में याद और सेवा का बैलेंस रहा। क्या चेक करना है? याद और सेवा का बैलेंस रहा। हर संकल्प पावरफुल रहा। सर्विसेबल बच्चों के संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले हो। आपको सारी विश्व कॉपी करती है। अगर आपका एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो सभी उसको कॉपी करने वाले हैं। क्या कहा? आपका एक क्या हुआ? क्या एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो व्यर्थ की लाइन लग जाएगी। इतने तीव्र गति से फॉलो करेंगे। कितने हजारों संकल्प चल जाते होंगे, नहीं चल जाते होंगे? चल जाते होंगे, नहीं चल जाते होंगे? चल जाते हैं। अच्छा, कोई प्लानिंग व्लानिंग करते हैं, ये व्यर्थ संकल्प है। क्या है? देह के स्वार्थ के लिए तुमने कोई संकल्प किया, देहधारियों के लिए किया, अपने काम धंधे के लिए किया, तो वो किस खाते में जाता है? अव्यक्त खाते में जाता है। अगर देह और देह के संबंधियों के लिए कर रहे हैं तो किस खाते में जा रहा है? व्यर्थ में जा रहा है। तो
एक भी संकल्प क्या ना हो, अपने स्वार्थ के लिए ना हो। अगर स्वार्थ के लिए नहीं है तो उसको व्यर्थ नहीं कहेंगे। अपने प्रति नहीं किया लेकिन अनेकों के प्रति निमित्त बन गए। अगर व्यर्थ किया तो अपने ही प्रति नहीं, वो वाइब्रेशन अनेकों तक जाता है। जैसे आपको सेवा के लिफ्ट की गिफ्ट है, सेवा के लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है, अनेकों की सेवा का शेयर मिल जाता है। वैसे ही अगर कोई ऐसा कार्य करते हो तो अनेकों को व्यर्थ सिखाने के निमित्त भी बन जाते हो। खासकर किनसे मुलाकात कर रहे हैं? टीचर से। इसलिए अब व्यर्थ का खाता समाप्त। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा मन की एकाग्रता को चेक करते हैं ना, हाँ, इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, आपके मन की क्या दशा है वो रीडिंग बता देगी, कितनी एकाग्रता है। लंदन व अन्य स्थानों पर किया ना, ये है साइंस के साधन। लेकिन आपको हर कदम में अपनी चेकिंग के साधन साथ साथ रखने चाहिए। जैसे वह चेकिंग के औजार साथ में रखते हैं और चेक करते हैं, चेक करते समय ऊपर डालते हैं। सर्विसेबल बच्चों को हर समय चेकिंग का साधन साथ रखना चाहिए। तो टीचर बनना कोई छोटी बात नहीं है। नाम ही नहीं है लेकिन नाम के साथ काम भी है। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाओ। कोई भी खजाना वेस्ट ना हो। सर्विसेबल बच्चों का व्यर्थ कभी नहीं चलना चाहिए। अगर आप ही यह कहें कि व्यर्थ संकल्प आते हैं तो और क्या करेंगे, और तो विकल्प में चले जाएंगे। ऐसे तो हर एक अटेंशन रखता ही है, लेकिन अब महीन अटेंशन चाहिए। संकल्प से भी सेवा हो। अगर संकल्प शक्ति को सेवा में बिजी कर देते हो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, व्यर्थ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जैसे आजकल के यूथ ग्रुप को कोई ना कोई कार्य में बिजी करने की कोशिश करते हैं, जिससे युवा शक्ति नुकसानकारक कार्य में ना चली जाए। कहीं बारिश का पानी व्यर्थ जाता है तो बांध कर व्यर्थ को सफल कर लेते हैं। ऐसे संकल्प शक्ति जो व्यर्थ चली जाती है उसको सेवा में बिजी रखेंगे तो व्यर्थ के बजाय समर्थ हो जाएगी। संकल्प, बोल और कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ न जानी चाहिए। तो ऐसे हर संकल्प, कर्म, बोल और सर्व शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले होना। वैसे भी लौकिक रीति से अगर इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चलता। वो व्यर्थ ही चलाएं, फालतू खर्च करें तो बजट गड़बड़ा जाता है। ऐसे ही अगर निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की, तो चेक करना चाहिए एक्स्ट्रा खर्च क्या क्या किया।
संकल्प में, बॉल में, शक्तियों में। फिर उसको चेंज करना चाहिए। अपनी चेकिंग करो, अगर व्यर्थ हो रहा है तो फिर उसको चेंज करो। महीन पुरुषार्थ है सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाना और उसी के अनुसार चलना। तो लक्ष्य क्या है आपका? इकोनॉमी का जो बजट बता रहे हैं, कहाँ तक जाना है, लक्ष्य क्या है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक समेटना है? हैं जी, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक समेटना है? हाँ, 0 तक, निसंकल्प स्टेज तक जाना है। इसलिए धीरे धीरे समेटने का अभ्यास करो, संकल्पों को कम करने की प्रैक्टिस करो। बजट बनाना तो आता है ना, जैसे स्थूल खजाने का पोतामेल बनाते हो, ऐसे यह सूक्ष्म पोतामेल बनाओ। निमित्त बने हो, त्याग किया है, उसका यह प्रत्यक्ष फल है जो सेंटर मिल गया। जिज्ञासु मिल गए, अभी और आगे बढ़ो। जितना किया है उतना मिला है, अभी फिर पूजा और भक्त आपके चरणों पर झुकें। अभी यह प्रत्यक्ष फल दिखाओ। कौन सा समय? अभी आपके जड़ चित्रों की पूजा हो रही है, आप चैतन्य अभी गुप्त हो। तो पूजा और क्या कहा? भक्त क्या करने चाहते हैं? अपने इष्ट देवों को ढूंढ रहे हैं। तो क्या करेंगे जब तुम मिल जाओगे तो? आरती वारती उतारेंगे? नहीं उतारेंगे? नहीं उतारेंगे। अभी फिर पूजा और भक्त आपके चरणों पर झुकें। अभी यह प्रत्यक्ष फल दिखाओ। बासमान टाइटल भी मिल गया। प्रकृति भी यथाशक्ति दासी होती रहती है। प्रकृति का भी आप रूप वैसा नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारी शक्ति प्रमाण वो दासी होती रहती है। अभी इससे भी आगे चलो। यह प्रत्यक्ष फल प्राप्त जरूर होता है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करना। जो भी प्रत्यक्ष फल मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रही है, उसको स्वीकार नहीं करना। अब संकल्प से भी सेवाधारी बनो। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले भी कराते हैं, करते हैं। करना सेवा भी सब करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है मनसा सेवा। इस विशेषता को अपनाकर विशेष नंबर ले लो। वाचा सेवा करना, करना सेवा करना, ये कोई बड़ी बात नहीं। सभी कर रहे हैं, लेकिन अभी नंबर लेना है तो कौन सी सेवा शुरू करो? मनसा सेवा। सभी संतुष्ट तो रह रहे हो, लेकिन संतुष्ट रहना भी है। जहां डायरेक्शन मिले उसी अनुसार चलना। यह भी अनेकों को पाठ सिखाने के निमित्त बन जाते हो। प्रैक्टिकल पाठ सिखाने वाली हो, मुख से नहीं। जंप तो अच्छा लगाया है, अभी क्या करना है? जंप के बाद की स्टेज है उड़ने की। कहां तक पहुंच गई? क्या कर लिया? जंप तो लगा लिया। जंप लगा के कहां पहुंचते हैं? नीचे से तो क्या शुरू करते हैं? पुरुषार्थ में
पहले पहले क्या शुरू करते हैं पुरुषार्थ में? चलना। चलना शुरू करते हैं। हाँ, माया बहुत परेशान करती है, लेकिन बाबा के बच्चे याद की यात्रा में रहो। यात्रा कर रहे हैं, चलते चले चलते चले चलते चले, कहाँ पहुँचे? द्वापर के नीचे ऊपर? नीचे। अच्छा, फिर क्या हुआ? दौड़े सीधा बार कलयुग के ऊपर से ही दौड़ना शुरू हो गए, माना द्वापर के अंत से द्वापर के अंत में पहुंचे। चलते चलते कहाँ पहुंचे? द्वापर के अंत से। वहां से कौन सी स्टेज पकड़ी फिर? दौड़ी पहनी। वहां पुरुषार्थ में दौड़ी पहनो, स्पीड बढ़ गई। बीज रूप अवस्था में टिकना आ गया, निसंकल्प अवस्था सहज होने लगी, पहले से प्रोग्रेस हो गई। 63 जनों के हिसाब किताब समाप्त। मनसा हल्की है, कोई भारीपन नहीं, इसलिए बच्चे दौड़ी, याद की दौड़ी पहनो। खूब दौड़ी पहने, फिर दौड़ी पहनी तो आगे कहाँ पहुंचे? द्वापर के आदि। अरे दौड़ी वहीं से पहन रहे, तू कहाँ घूम रहा है? त्रेता। हाँ, त्रेता के आदि में पहुंच गए। हाँ, वहां से फिर जंप, वहां से फिर अरे अभी क्या बोला? जंप तो लास्ट है, सीधा जंप। त्रेता युग में जंप टांगे टूट जाएंगी। हाँ, त्रेता के आदि से जंप लगाओगे, इतना ऊंचा जंप, सीधा आदि में जाओगे तो टांगे हैं, इतनी ताकत है इतनी टांगों में। वहां से उड़ो पुरुषार्थ में। हाँ, फास्ट चलते चलते, अब कोई एकदम से हाई जंप लगाता है तो फास्ट जाता है, उड़ता है, उसके बाद हाई जंप लास्ट स्टेज होती है। इसलिए बोला अरे अशरीरी स्टेज पर उड़ते रहो, जंप के बाद भी तो स्टेज नहीं है, क्या बोला इससे ऊपर बोला? अभी तो पुरुषार्थ ही है उड़ने का। अभी कौन सा पुरुषार्थ है तुम्हारा? तो खुश हो गया। सीधा कौन सा पुरुषार्थ आ गया तुम्हारा? कौन सा? अरे जिससे बोल रहे हैं उससे तो बोल रहे होंगे नहीं। अभी पुरुषार्थ आ गया तुम्हारा रोने धोने का नहीं। अच्छा, ये नहीं है तो वैसे ही निकल गया। हाँ, अभी पुरुषार्थ है तुम्हारा उड़ने का। सदा अव्यक्त वतन में विदेही स्थिति में उड़ते रहो, व्यक्त में मत आओ। अव्यक्त वतन में विदेही स्थिति में उड़ते रहो, इसको कहेंगे उड़ना। अव्यक्त में सदा रहना और विदेही अवस्था, देह से डिटैच हो जाना, डिटैच होने का निरंतर पुरुषार्थ ही रहना। तो विदेही अवस्था में उड़ते रहो, अशरीरी स्टेज पर उड़ते रहो, क्योंकि अब अशरीरी बनना और सहज होता जा रहा है। हाँ, तो अशरीरी स्टेज में उड़ते रहो। जंप के बाद भी तो स्टेज है ना, अभी उस स्टेज पर चलो। जंप माना 1 सेकंड में उड़े और फिर लंबे समय तक उसी स्टेज में रहे। तो उसके बाद भी तो स्टेज है ना, उसी स्टेज पर चलो। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, इंदौर और गुजरात जोन। बाप द्वारा की गई महिमा का सुमिरन करने से समर्थ स्टेज का अनुभव। सदा अपने भाग्य की महिमा के गीत गाते रहते हो, जैसे स्थूल साधारण गीत भी गाते हैं तो कितना खुशी में आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कीर्तन करते हैं तो भी कितना खुश होते हैं। तो आप सभी भी बाप द्वारा की गई महिमा के गीत सदा गाते रहो। पहले हम क्या थे और बाप ने क्या बना दिया, उसी का सुमिरन करते सदा हर्षित रहो। इसी सुमिरन में
समर्थी समाई हुई है। इसी सुमिरन में क्या थे और आज बाप ने कहाँ ले आए हैं। इसी सिमरन में समर्थी समाई हुई है, क्योंकि बाप ने समर्थ बनाया है ना। जो स्वप्न में बनना ना था वह साकार स्वरूप में अनुभव कर रहे हो। स्वप्न में कभी सोचा था कोई ऐसी लॉटरी लग जाएगी? हाँ, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को लक्की सितारे कहते हैं। तो लक्की सितारे होना, सितारा कहा ही जाता है जो सदा जगमगाता रहे, टिमटिमाता रहे, जो बाप द्वारा शक्तियां व ज्ञान का खजाना मिला है उसमें जगमगाते रहो। ऐसे हो, बादलों में छिपने वाले तो नहीं हो। सदा अपनी चमक से विश्व को रोशन करने वाले होना। खुशी खुशी से पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, अब पुरानी दुनिया के निवासी नहीं हो, संगम युगी निवासी हो। तो पुरानी दुनिया से किनारा हो गया है या करना है? क्या समझते हो? कोई पुराने मित्र से मिलने के लिए पुरानी दुनिया की चीजें खरीदने तो नहीं जाते हो। आजकल बॉर्डर पर खड़े हुए भी कभी कभी जानबूझकर दुश्मन के देश में चले जाते हैं। आप बॉर्डर क्रॉस कर पुरानी दुनिया में चले तो नहीं जाते हो। पुरानी दुनिया में गए तो तुरंत क्या हो जाता है फिर? सामने शूट। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया का किनारा हो चुका। बॉर्डर क्रॉस कर पुरानी दुनिया में चले जाएंगे तो नुकसान। जाना कहाँ है? जो दुनिया सामने खड़ी है। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया का किनारा कर चुके हो। संकल्प से भी पुरानी दुनिया में नहीं जाना, गए तो फंस जाएंगे। इसलिए सदा अपने को संगम युगी समझो। समय पर बाप याद आएगा, वर्षा याद आएगा। पुरुषार्थ में स्वयं की उन्नति और सेवा की वृद्धि, दोनों का बैलेंस चाहिए। दोनों के बैलेंस बनाते रहते हो। अभी क्या प्लान बनाया है? उज्जैन के कुंभ मेले पर आध्यात्मिक मेला। क्या होने जा रहा है? उज्जैन के कुंभ मेले पर आध्यात्मिक मेला। मेले की धूमधाम से तैयारी कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन उसमें यह विशेष अटेंशन रखना, मेले का वातावरण ऐसा शांतमय हो जो हलचल से घमासान की वृत्ति लेकर आने वाले महसूस करें कि कोई भिन्न स्थान पर आए हैं। चारों ओर आवाज हो और आपके पास ऐसा अनुभव करें जैसे शांति के कुंड में पहुंच गए। ऐसी आपकी अवस्था हो। कुंभ पे कौन जाते हैं? कुंभ पे कौन जाते हैं? अरे उज्जैन के कुंभ पे कौन जाते हैं? कोई नहीं जाते हैं? हाँ, साधु संन्यासी, खासकर बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वरी जाते हैं। अंदर से अशांत होते हैं या शांत होते हैं? शांत होते हैं। इनसे मिलो। अशांत। हाँ, अशांत होते हैं। क्योंकि वो दुनिया की रीति से तो चल रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े महल माटियाँ, बड़े बड़े उनके क्या हैं, आश्रम बना लो, यहाँ बना लो, वहाँ बना, अरबोपति बन जाओ। अपने प्लेन खरीद लो, हेलीकॉप्टर खरीद लो। कभी कैसी है दौड़ उनकी? दुनियावी दौड़ है या आध्यात्मिक दौड़ है?
हाँ, तो दिखते हैं ये कि महामंडलेश्वर, लेकिन आज अंदर से क्या है? अशांत। अब वो जब कुंभ पे जाते हैं तो क्या ढूंढने जाते हैं? हाँ, थोड़ी सी अंजलि मिल जाए, कुछ शांति मिल जाए। तो तुम ऐसा वायुमंडल बनाओ, कैसा? तुम्हारे संपर्क में आए जो भी आत्माएं, तो क्या महसूस हो उनको? हाँ, शांत वायुमंडल, ऐसा को शांति की अनुभूति हो। मेले का वातावरण ऐसा शांतमय हो जो हलचल में घमासान की वृत्ति लेकर आने वाले महसूस करें कि कोई भिन्न स्थान पर आए हैं। चारों ओर आवाज हो और आपके पास ऐसा अनुभव करें जैसे शांति के कुंड में पहुंचे। ये क्या है? ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है। जैसी आपकी वृत्ति होती है वैसा ही वायुमंडल बनता है। बाहर जो ड्यूटी पर हो वह भी शांति के वरदानी होकर रहें। आपके शांति के वाइब्रेशन उनको शांत कर दें। इससे सारे मेले में यह आवाज हो जाएगा कि 2 मिनट के लिए गए लेकिन अच्छी ही शांति का अनुभव कर कर आए। जैसे शुरू में स्थापना के समय में जो आते थे तो ओम मंडली की ध्वनि से महसूस करते थे कि यह कोई शांति का स्थान है। ऐसे इस मेले में शांति का अनुभव करें। मेले में जो आते हैं उनका मूड ही कुछ और होता है। वह मेला तो है जैसे बाजार, उसी रूप से अशांति से आते हैं। ऐसे को शांति का अनुभव कराना बहुत जरूरी है। वो तो जैसे कि कहाँ खड़े हैं? बाजार। जैसे बाजार में भिन्न भिन्न तरह के हैं। बाजार में क्या होता है? शॉपिंग करने जाओ तो बुद्धि कैसी होती है? बहुत ही चंचल होती है या शांत होती है? हाँ, तो इनकी ये हालत है जैसे कि बाजार में घूमने आए। तो उसी रूप से अशांति से आते हैं। ऐसे को शांति का अनुभव कराना बहुत जरूरी है जिससे विशेषता लगे। सभी को स्नेह से निमंत्रण जरूर देना। आपका स्नेह देख करके खुश होंगे। ये अशांत हैं, इनको क्या दो? क्या देना है इनको? निमंत्रण दो, ताकि आपका स्नेह देख के खुश होंगे। जैसे कोई भी बोले लेकिन आप लोग शांति से स्नेह से बोलेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। समय प्रति समय स्टेज पर आए हुए देख अंदर से मानते हैं अभी सबकी आंखें थोड़ा नीचे हुई हैं, सिर भी झुका है। अभी सांडो मुआफिक ऐसे नहीं देखते हैं। जब शुरू में ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान निकला था तो जो प्रदर्शनी लगाते थे उनको लगता है ये तो हमारे शास्त्रों को खंडित कर रही हैं, आत्मा ही परमात्मा नहीं है। सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, शिव और शंकर एक नहीं है। 84 चक्र। हाँ, तो कैसे देखते थे सब? घूर घूर के सांडो मुआफिक। जैसे सांड होता है तो कैसे देखता है वो? तो अभी उनका अहंकार खत्म हुआ है। अभी वैसे सांडो मुआफिक नहीं देखते हैं। आखिर तो सब झुकने वाले हैं। सबका झुकना अर्थात जय जयकार होना। ये बड़े बड़े महामंडलेश्वर, इनका झुकना माना जय जयकार होना। फिर क्रांति के बाद शांति हो जाएगी। अभी झुकने का पहला पोज हुआ है, आखिरी पांव तक झुकेंगे। अरे उनको भी शांति चाहिए नहीं चाहिए? हाँ? दुनिया के लिए वो शांति दूत बने हुए, लेकिन उनको बेचारों को मालूम है कि उनके अंदर कितनी शांति है।
तो जब शांति कुंड में पहुंचेंगे तब रियल शांति को महसूस करेंगे। हाँ? तो आखिर फिर कहाँ तक पहुंचेंगे? आखिर पांव तक भी झुकेंगे। रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है सभी को ठिकाना देना। सभी ने भिखारीपन की जीवन का भी अनुभव किया और अब मालामाल बन गए हो। बैगर टू क्या बन गए? हाँ, प्रिंस बन गए हो। मालामाल बनने वाले बच्चे किसी को भी देखेंगे तो रहम आएगा कि इस आत्मा को ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। तो जो भी संपर्क में आने वाले बाप का परिचय जरूर देना है। जैसे कोई घर में आता है तो उसे पानी तो पूछा जाता है ना, अगर ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं ना। ऐसे ही संपर्क में जो आए तो उसे बाप का परिचय का पानी जरूर पूछो। थोड़ा सुनाया तो पानी पूछा, सप्ताह कोर्स कराया तो ब्रह्मा भोजन कराया। कुछ ना कुछ जरूर देना है, क्योंकि दाता के बच्चे होना खाली ना जाए। अच्छा, ओम शांति।